मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैंने ये खुद महसूस ना किया होता तो मैं भी कभी यकीन ना कर पाती। शुरू में ये सब कुछ बहुत छोटा था, इतना छोटा कि हर चीज का एक्सक्यूज मिल जाता था। दादी का इंतकाल घर में ही हुआ था। वो अपने कमरे के फ्लोर पर गिरी हुई मिली थी। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर था। उसी दिन उनका कमरा बंद कर दिया गया। उनकी चप्पल, शॉल और रोज की इस्तेमाल की चीजें स्टोर में रख दी गई। घर बिल्कुल नॉर्मल लगता था, बस थोड़ा सा खाली। पहले हफ्ते सिर्फ लाइट का मसला शुरू हुआ। कभी किचन की लाइट जल रही होती थी जबकि रात को सब बंद करके सोते थे। कभी वॉशरूम की लाइट रात के बीच में ऑन हो जाती। अम्मी ने कहा वायरिंग पुरानी है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया, उसने सब चेक किया, कुछ फॉल्ट नहीं मिला। फिर भी लाइट्स बंद करने के बाद खुद जल जाती थी। फिर दादी के कमरे से आवाजें आना शुरू हुई। पहले सिर्फ रात को ऐसी आवाजें जैसे कोई कबर्ड का दरवाजा धीरे से बंद कर रहा हो। कभी फ्लोर पर किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज। जब दरवाजा खोल कर देखते कमरा बिल्कुल वैसे ही होता जैसे छोड़ कर गए थे। कोई चीज गिरी हुई नहीं होती। अम्मी कहती थी शायद हवा या लकड़ी की आवाज थी। फिर चीजें मिलनी शुरू हुई। दादी का कॉम वॉश बेसिन के पास मिलता जबकि वो स्टोर रूम में बंद था। उनकी तस्वीर सोफे के पास टेबल पर रखी होती, वो जो दादी हमेशा टीवी देखते वक्त वहीं रखती थी। अम्मी गुस्सा करती और कहती कि कोई मजाक कर रहा है, जबकि घर में मेरे और अम्मी के अलावा कोई नहीं था जो ऐसा कर सके। एक रात मैंने खुद देखा, मैं पानी पीने उठी तो दादी के कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे याद आया कि सोने से पहले मैंने खुद स्विच बंद किया था। मैंने अम्मी को आवाज दी। जब हम दोनों कमरे के पास पहुंचे लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। स्विच नीचे था। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात के बाद उन्होंने दादी के कमरे के पास से गुजरना बंद कर दिया। आखिरी रात सबसे खराब थी। रात के 3 बजे दादी के कमरे से आवाज आई। इस दफा सिर्फ एक नहीं, लगातार, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। फ्लोर की आवाज क्लियर थी। मैं और अम्मी दोनों उठ गए। दरवाजे के बाद खड़े होकर भी आवाज बंद नहीं हुई। अम्मी ने रोती हुई आवाज में कहा बस बस कर दो। आवाज फौरन बंद हो गई। उसी सुबह हमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। कोई पैकिंग नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ जरूरी कपड़े उठाए और निकल गए। अम्मी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हमने शहर बदल दिया। नया घर है, सब ठीक लगता है। लेकिन कभी कभी रात को जब मैं लाइट बंद करके सोने जाती हूँ, मुझे एक सेकंड के लिए लगता है कि कोई कमरा देख रहा है, जिसे चेक कर रहा हो कि सब अपनी जगह पर है या नहीं। और मैं फिर से उठकर लाइट को देख लेती हूँ और लेट जाती हूँ। मैं आंखें बंद रखती हूँ क्योंकि घर छोड़ना आसान होता है, लेकिन किसी का इंतजार छोड़ना नहीं।